नमस्कार। समतावादी कबीरवाणी में मैं डॉक्टर चिंतेभाई मकवाणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कबीरदास जी भारतीय संत परंपरा के एक ऐसे महामानव है जिन्होंने जीवन के हर पहलुओं में आध्यात्मिक संदर्भ छोड़ा है। कबीरदास जी ने अपनी वाणी या अपने दोहरे या भजन में जो बात कही है उसमें हमें जीवन का गहन संदेश मिलता है। कबीर साहब ने सच्ची भक्ति कैसी होती है, सच्चा प्यार कैसा होता है, इसके अलावा दंभ, पाखंड, अंधश्रद्धा, असमानता सब विषयों में आध्यात्मिक संदर्भ छोड़ा है। आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस दोहरे का हम कबीर साहब का दोहरे का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें भी जीवन का एक गहरा संदेश छिपा हुआ है, गहरा संदेश हमें मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन की शुद्धि यों करे, सुमिरन की शुद्धि यों करे, ज्यों गागर पनिहार, होले डोले सूरत में, होले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। इस दोहरे में सुमिरन अर्थात भगवान के स्मरण की सही विधि कबीर साहब ने बताई है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान उतनी ही सावधानी से करना चाहिए, उतनी स्थिरता से करना चाहिए जैसे कोई पनिहारिन सिर पर रखे हुए पानी से भरा घड़ा में अपना ध्यान लगाती है। वह अपनी सहचरी पनिहारिन के साथ, अपने सहेलियों के साथ पानी भरने जाती है। पानी भर के वापस जब घर जाती है, अपने सहचरियों के साथ बातचीत करती हुई, हंसती हुई, मजाक मस्ती करती हुई चलती है, फिर भी उसका जो ध्यान है, उसका जो मन है, वो उसके सिर पर रखे हुए घड़े में रहता है। ठीक इसी तरह हमें भी संसार में कार्य करते हुए ईश्वर का स्मरण को बनाए रखना चाहिए, वही सच्ची भक्ति है। कबीरदास जी का यह दोहरा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति संसार के बीच रहकर की जाती है। संसार के बीच रहकर सच्ची भक्ति बनती है, नहीं कि संसार छोड़कर एकांत में चले जाने से भक्ति भगवान की हो सकती है। हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, परिवार के बीच रहते हैं, फिर भी यदि हमारा मन भीतर से शुद्ध और सजग रहे तो वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा स्मरण है। एक बार एक छोटी सी कहानी है। एक बार बादशाह अकबर आखेट पर जाता है, शिकार पर जाता है, अपने सैनिकों के साथ खूब दूर चले जाते हैं, लेकिन अकबर आखेट की भावना से शिकार करने में अपना जो इबादत का समय है, खुदा के जो नमाज पढ़ने का वक्त है, वो भूल जाते हैं। लेकिन शाम होने आई, उसने सोचा कि अब इबादत का समय हो गया, अब हमें नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए। वो सैनिकों को वहाँ रुक जाने को कहता है और चादर बिछाकर अकबर बादशाह खुदा की इबादत करने के लिए, खुदा की नमाज पढ़ने के लिए
बैठ जाता है। उसी बीच कोई एक औरत बावरी होकर दौड़ती चली जा रही है और उस औरत ने जिस पर अकबर बादशाह चादर बिछाकर नमाज अदा कर रहा था उसी पर चलकर बादशाह अकबर को खलल पहुंचाती है। अकबर बादशाह की चादर बिखर जाती है। एकदम क्रोधित होकर अकबर बादशाह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस औरत को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। उस औरत को जब कबीर बादशाह के सामने अकबर बादशाह के सामने पेश की, अकबर बादशाह ने क्रोधित होकर उसे कहा कि तुम कैसी औरत है? मैं जब खुदा को इबादत कर रहा था, नमाज अदा कर रहा था अल्लाह को, उसका भी तूने ध्यान नहीं रखा और चादर के ऊपर गुजर कर यहाँ से चली गई। तुझे मैं आकरा दंड, मौत की सजा सुनाता हूँ। तब उस औरत ने कहा, जहाँपना, मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, मेरा बच्चा घर से चला गया था, बस मेरा ध्यान तो मेरे बच्चे में ही था। मेरा बच्चा कहाँ गया होगा, कैसा होगा, क्या होगा मेरे बच्चे का, वही विचार में मैं यहाँ से गुजरती हुई निकली। मुझे मेरा ध्यान मेरे बच्चे में ही था। आप जो इबादत कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, उसमें मेरा ध्यान नहीं था। लेकिन जहाँपना आप जब अल्लाह ताला को, खुदा को इबादत कर रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे, तो आपका ध्यान कहाँ था? आपका ध्यान तो अल्लाह में, खुदा में होना चाहिए। लेकिन आपने कैसे अपना मन भटका कर मैं इस चादर से गुजर गई, ऐसा आपने कैसे जान लिया? मतलब आपका ध्यान इबादत में, खुदा की नमाज में नहीं था, आपका ध्यान तो सिर्फ मेरे में ही था। अकबर बादशाह को अपनी गलती समझ में आ गई, उस औरत को माफ कर दिया। सच्चा स्मरण वही होता है। इस कहानी में भी हमें यही संदेश मिलता है। कबीर साहब की बात इस संदर्भ में भी जुड़ी जा सकती है। कबीर साहब ने एक दोहरे में भी यही बात बताई है, सुमिरन सूरत लगाए कर, सुमिरन सूरत लगाए कर, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है हमें उसमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें तो बस हमारे भीतर जो स्मरण हम कर रहे हैं, हम जिस परमेश्वर का ध्यान लगा रहे हैं, उसमें ही हमारा मन होना चाहिए। बाहर की दुनिया से हमें इस वक्त कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। सुमिरन सुधी यूं करे, ज्यों गागर पनिहार। पनिहारिन जिस तरह अपने सिर पर रखे हुए घड़े में ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें भी हमारा मन, हमारा ध्यान सिर्फ हमारे परम परमेश्वर में ही लगाने चाहिए। कोई एक गुजराती संत ने खूब अच्छी बात कही है। गुजराती संत ने कहा है, समझण वगरનું જીવવું, સમજણ વગરનું જીવવું, ભલે જીવો વર્ષ હજાર, પણ સમજીને જીવો ઘડી એક તો, સમજીને જીવો ઘડી એક તો, સમજો બેડો પાર। कबीर साहब का यह संदेश हम आज के संदर्भ में भी उसका महत्व समझते हैं। कबीर साहब का यह दोहरा आज के व्यस्त जीवन में जब मन चारों ओर भटकता रहता है, तब हमें स्मरण कराता है कि भक्ति
मन की स्थिति है, नहीं कि स्थान की। आज की व्यस्त दुनिया में भी यदि हम अपने कार्य करते समय भीतर से शांत और सुजग रहे, जैसे कोई पनिहारिन अपने घड़े का ध्यान रखते हैं, तो हमारा मन विचलित नहीं होगा और जीवन में संतुलन बना रहेगा। सुमिरन केवल एकांत में बैठकर करने की चीज नहीं है, बल्कि जीवन के हर कार्य के बीच भी हम मन को ईश्वर के साथ जोड़ना चाहिए। संसार में रहते हुए भी मन की एकाग्रता भगवान पर बनी रहनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। हम परिवार में रहते हुए, काम काज करते हुए, बच्चे की परवरिश करते हुए भी सदा हमारा मन, हमारा ध्यान ईश्वर में जो लगा रखते हैं, तो वही सच्ची भक्ति है। कबीर साहब का यह संदेश हमें जीवन का एक उत्तम मार्ग, उत्तम गहरा संदेश जीवन जीने का कबीर साहब ने इस दोहे में हमें दिया है। अंत में एक बार फिर से कबीर साहब का इस दोहे का हम पुनरावर्तन करके आज की बात हम यहीं पूर्ण करते हैं। लेकिन मेरी बात पूर्ण करने से पहले आप सभी मेरे दर्शकों को, मेरे फॉलोअर्स को मेरी एक विनम्र अर्ज है कि आप इस चैनल को, इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो नई बात है, नया जो वीडियो है, आपके समक्ष हम पेश करेंगे। चलिए एक बार फिर से हम कबीर साहब के इस दोहे के साथ अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। सुमिरन की शुद्धि यूं करे, सुमिरन की शुद्धि यूं करे, ज्यों गागर पनिहार, होले डोले सूरत में, होले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। धन्यवाद।